हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, जो लोग भी यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में हो, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग एंड रिचुअल्स ऑल्सो। आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा। अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल लेना है तो आप जाइए, मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। एंड यस, मैं ये भी बता दूं कि मैं क्या क्या रिचुअल्स फ़िलहाल प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट है सेल्फ लव रिचुअल। तो अगर आपको लगता है आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस नहीं है, अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं आप, तो आप ये रिचुअल ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल होता है। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है तो आपके आधे से ज़्यादा काम जो है ना, वो वैसे ही रुक जाता है, नहीं हो पाता है किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ में। ओके, सेकेंड इज रिकन्सिलिएशन एंड रियूनियन रिचुअल। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है, आप चाहते हैं कि आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए, रियूनियन हो जाए, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। जो भी ब्लॉकेजेस है, इससे वो ब्लॉकेजेस हटेंगे एंड आप दोनों के रियूनियन के चांसेस बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो आप ये रिचुअल बुक करवा सकते हैं। इससे जो है वो आपको कमिटमेंट देंगे और रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा सीरियसली लेंगे। ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन, रोमांस रिचुअल। अगर आप दोनों के बीच में वो स्पार्क नहीं रहा, वो अट्रैक्शन नहीं रहा, रूटीन सा बन गया है, तो आप ये रिचुअल बुक करवा सकते हैं। इससे वो आप स्पार्क जो चला गया है, जो अट्रैक्शन नहीं रहा, वो वापस आएगा। ओके, नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन, न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में न्यू लव अट्रैक्ट करना है, आपको सोलमेट को अट्रैक्ट करना है, तो आप इस रिचुअल को बुक करा सकते हैं। ओके, अब दो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, वो है फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। ये दोनों रिचुअल काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है और काफ़ी पावरफुल भी होता है। इन दोनों दिनों में आप जो भी रिचुअल करवाते हो, वो आपको डबल स्पीड से जो है ना रिजल्ट देखने को मिलता है उसका। ये चाहे आप किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, आपके करियर, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से आपके। ओके, तो नेक्स्ट जो फुल मून है आपको पता ही है, 1 मई को है। 30 अप्रैल रात 12 बजे तक मैं बुकिंग ले रही हूँ, तो आप बुकिंग करवा सकते हैं। एंड 5/5 पोर्टल जो है उसकी बुकिंग मैं 4 मई रात 12 बजे तक ले रही हूँ, उसकी बुकिंग ओपन है, आप करवा सकते हैं। बट स्लॉट्स जो है वो लिमिटेड है, तो आप जल्दी करवा लेना। ओके, यस, अब मैं आपको बता दूँ, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, ये कोई विचक्राफ्ट नहीं है, कोई नेगेटिव स्पेल नहीं है। दिस इज़ वाइट स्पेल, कैंडल स्पेल और डिवाइन गाइडेंस से और एंजल्स की ब्लेसिंग से ये किया जाता है। एंड कोई मैजिक नहीं है, तो आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आज रिचुअल लिया कल आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, आपको टाइम देना होगा, एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम आपको देना होगा। आपको धीरे धीरे जो है ना रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एंड आपको नेक्स्ट सेशन भी अगर बुक करवाना है तो आपको 1 मंथ का टाइम देना होगा। आपने सोचा कि 7 दिन में या 15 डेज में आप ले लोगे, तो आपको कोई ऐसा असर देखने को नहीं मिलेगा। बहुत बार होता है ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं, तो 2-3 सेशंस आप लेते हो तो आपको बेस्ट रिजल्ट जो है देखने को मिलता है। बहुत बार ब्लॉकेजेस कम होता है, तो फर्स्ट सेशन में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ओके, इट डिपेंड्स। ओके, बट हाँ, आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। एंड येस, आपको बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे रिचुअल्स के। ओके, सो येस, गो एंड बुक। एंड इंस्टा को भी फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो येस, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड यस, ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो जो भी आपके पर्सन है, जिनके बारे में भी सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो अभी, उनका नाम आपको 3 बार लेना है एंड क्लोज योर आइज, थिंक अबाउट देम। एज जितना आप सोचोगे उनके बारे में, उतने ही क्लियर मैसेजेस जो है ना यहाँ पे निकल के आएंगे। ओके, यस, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग।
ओके, पहला ही कार्ड जो आया है वो है टावर का। ऑलराइट, Ten of Cups, Five of Swords. Okay. Seven of Swords. All right. एक कार्ड और लेते हैं। Ten of Wands. Okay. Bottom of the deck is Two of Wands. ओके, तो जो राशियां यहाँ पे निकल के आई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, तो एयर साइन, अर्थ साइन एंड फायर साइन यहाँ पे प्रोमिनेंटली निकल के आया है। इनके सन, मून, राइजिंग में हो सकता है। अर्थ साइन नहीं है, बट डजंट मीन आपके लिए रीडिंग नहीं है, क्योंकि ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होती है। ओके, तो क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि इनके लाइफ में जो है ना टावर मोमेंट आया हुआ है। ये टावर जो है ये गिर रहा है या फिर पूरे तरीके से गिर चुका है। ठीक है, इनके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, जो मैं अभी देख पा रही हूँ। ठीक है, चारों तरफ से कुछ ना कुछ प्रेशर जो है वो मैं देख रही हूँ कि है इस वक्त इनके ऊपर। और स्पेशली आप दोनों के बीच में जो ये दूरियां है, इस वजह से ये प्रेशर जो है ना बढ़ता ही चला जा रहा है इनके ऊपर। बिकॉज इनको जो है आपके साथ कनेक्शन चाहिए। ये जिस भी रीजन से आपसे दूर है, मतलब बात नहीं कर रहे हैं, वट एवर इज गोइंग ऑन, अंदर की बात ये है कि इनको आपके साथ कनेक्शन चाहिए। दे लव यू अ लॉट, बट द थिंग इज दे आर नॉट रेडी टू ओन देयर फीलिंग्स। बात ये है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि अगर ये मुझसे प्यार करते हैं तो फिर मेरे तरफ आते क्यों नहीं है, चुप क्यों है, शांत क्यों है, अगर इनके लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो द थिंग इज ईगो जो है ना इनका, और फियर ऑफ रिजेक्शन जो है इनका, वो इनके प्यार के ऊपर भारी पड़ रहा है। वो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे फाइव ऑफ हैंड्स का कार्ड आया है। सी द पर्सन हु डजंट लव यू, जिस पर्सन को आपसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, इतना टाइम अगर हो गया या जो भी सिचुएशन है, वो इतने टावर मोमेंट से नहीं गुजरेगा और ना ही आपको जो है स्नीकीली वॉच करेगा, क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। सो यस, दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू, बट छुप के। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं या देख रहे हैं। नो, ये बहुत छुप के जो है, बहुत स्नीकी वे में आपके ऊपर नज़र रखे हुए। यहाँ पे टेन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है, बर्डन जो है इनके ऊपर बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड टू ऑफ वैंड्स अगेन, क्रॉस रोड्स, मतलब दूर से जो है नज़र रखे हुए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि अभी क्या करना सही होगा, आपकी तरफ जाना है या फिर रुकना है, क्योंकि यहाँ पे फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है। टग ऑफ वॉर, ईगो क्लैश। ठीक है, दिल और दिमाग के बीच में ईगो क्लैश, और अपने पोजीशन को लेके ईगो क्लैश। हो सकता है कि ये पर्सन किसी ऐसे पोजीशन में है जहाँ पे इनको लगता है कि इनका सामने से आपको आके ऐसे अप्रोच करना इज नॉट गुड फॉर देम, या फिर जो मैंने आपको बोला, फियर ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, इनको चाहिए आपके साथ टेन ऑफ कप्स, मतलब इनको फैमिली चाहिए आपके साथ, इनको मैरिज चाहिए, बच्चे चाहिए आपके साथ, हाई पोटेंशियल देखते हैं आपके साथ। बट उसके लिए जो स्टेप्स लेने होंगे, वो स्टेप्स लेने को ना इस वक्त ये रेडी नहीं दिखाई दे रहा है। उल्टा जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ना, ये पर्सन
दिस पर्सन इज प्लेइंग काइंड ऑफ माइंड गेम्स विथ यू। हो सकता है ये जो है ना आपको पोक करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आपको जो है जेलस फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं। स्नीकी कार्ड यहाँ पे आया है ना, तो ये जो है ना आपसे एक रिएक्शन निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है यू आर टोटली साइलेंट, एज आई सेड ये नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन के लिए रीडिंग है। तो जब से ये पूरे तरीके से ब्लैकआउट हुआ है आप दोनों के बीच में, ठीक है, मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ करके ये जो है आपको पोक कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू पुल आउट अ रिएक्शन फ्रॉम यू, ठीक है, ताकि आप जो है ना आप सामने से जाए बात करें, चाहे कुछ भी बात करे, एंगर हो, कुछ भी हो, इनको चलेगा, बट आप आइए। ये क्यों नहीं आना चाह रहे? क्योंकि यहाँ पे इनको जो है ना फियर ऑफ रिजेक्शन है, इनका ईगो जो है भारी पड़ रहा है इनके ऊपर, ठीक है। तो माय एडवाइस विल बी स्टे इन योर पावर। अब आप अपने हायर फ्रीक्वेंसी में रहो, ठीक है, बिकॉज अ पर्सन नीड टू बी अ मैन और वुमेन इनफ कि वो अपने फीलिंग्स को ओन कर सके और वो आके अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर सके। इफ इनका अगर फियर ऑफ रिजेक्शन और ईगो भारी पड़ रहा है इनके प्यार के ऊपर, तो यहाँ पे सबसे पहले ज़रूरत है इनके ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है, बिकॉज जहाँ इफ देयर इज लव वहाँ पे ईगो और ये फियर ऑफ रिजेक्शन नहीं रहेगा। यहाँ पे ये 100% ये कोशिश करेंगे कैसे मैं सामने वाले इंसान को मनाऊं, जानते हुए कि गलती इनकी रही है। द थिंग इज इनकी गलती रही है, बट विक्टिम भी यही प्ले कर रहे हैं जो मैं देख पा रही हूँ ना। ये खुद को ही जो है विक्टिमाइज कर रहे हैं इस सिचुएशन में, जबकि गलती इनकी रही है। इनको पता भी है, ऐसा नहीं है कि इनको नहीं पता है, बट द थिंग इज ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप समझो इनके सिचुएशन को। क्यों भाई, क्यों समझो? यू शुड कम एंड एक्सप्रेस एवरीथिंग ना, बट नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनका ईगो काम कर रहा है। एज आई सेड कि यू नीड टू ग्रो अ स्पाइन, जहाँ पे आप सामने से आओ और आके बात कर सको। इतना गट्स तो होना चाहिए ना कि अपने फीलिंग्स को ओन कर सके। जो इंसान अपने फीलिंग्स को ओन ही नहीं कर पा रहा है इस वक्त, वो पर्सन आपको कैसे कुछ बड़ा ऑफर करेगा आके? ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे 10 ऑफ कप्स, जहाँ पे ये खुद अभी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, जहाँ पे दिस पर्सन इज नॉट अ मैन और वुमेन इनफ कि अपने फीलिंग्स को ओन कर सके। ये तो आपको देख ही रहे हैं छुप छुप के, राइट? दे आर प्लेइंग अ माइंड गेम विथ यू, ठीक है। सो मैं आपको इसीलिए सजेस्ट कर रही हूँ आप अपने हायर फ्रीक्वेंसी पे रहो। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि आपसे प्यार नहीं करते, इनका प्यार जेन्युइन नहीं है। 200% देयर लव इज जेन्युइन, ये आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, बट जो इनका तरीका है दैट इज रॉन्ग, ठीक है। जो इनकी सोच है दैट इज रॉन्ग। दे डोंट हैव द स्पाइन टू ओन देयर फीलिंग्स, और वो स्पाइन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये तो फिर से यही चीज करेंगे, जब आएंगे वापस आपके पास फिर से कुछ होगा, फिर से चले जाएंगे ऐसे ही, फिर से आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जाओ बात करो इनसे, राइट? तो कैसे ऐसे चलेगा? दे आर नॉट समवन, मतलब ये कोई 30 मार खान नहीं है कहीं के कि ये आके आपसे बात नहीं कर सकते, राइट? चाहे ये कितना भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल पर्सन भी है ये, चाहे कितना भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो ये, या रिच हो, वट एवर, बट when you are in a connection you are equal. इसीलिए यहाँ पे जरूरत है ट्रांसफॉर्मेशन की। हो सकता है आपने पहले जो है ये चीज किया है, इन्होंने ऐसा ही बिहेव किया और आप चले गए, आपने जाके सामने से सॉरी बोल दिया, बातचीत कर ली, सॉर्ट आउट हो गया, बट ये चीज आपको रोकनी होगी। आपको समझना होगा कि दिस इज नॉट द वे। अगर आप ये करते रहोगे ना तो ये चीज होती रहेगी रिपीट पे। इस लूप को आपको तोड़ना पड़ेगा। इनका ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है। समझना जरूरी है कि इफ देयर इज लव, वहां पे फियर ऑफ रिजेक्शन नहीं होता, वहां पे ईगो नहीं आता। अगर फियर है रिजेक्शन का तो दैट मीन्स यू डोंट ओन योर मिस्टेक, एंड इफ यू आर ओनिंग योर मिस्टेक तो आपको आके एक सॉरी बोलने में क्या प्रॉब्लम हो रही है?
इफ देयर इज दिस मच लव, तो आके मनाने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? चाहे आपको सामने वाला, चलो मैं मान लेती हूँ कि एक बार आपने रिजेक्ट कर भी दिया गुस्से में आके, हो सकता है यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये आपको मनाए, आपको पेसिफाई करे, यू वांट दैट, राइट? और इनके दिल को पता है ये चीज, ऐसा नहीं है कि इनके दिल को पता नहीं है, बट द थिंग इज ईगो जो है भारी पड़ रहा है इनके ऊपर। दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रही हूँ डोंट गो, ठीक है? आगे आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, बट जो यहाँ पे कार्ड्स में निकल के आया मैं वो बता रही हूँ आपको, ठीक है? यस, ये अभी पूरे तरीके से जो है ना एक फियर में दिखाई दे रहा है, डर इनको लग रहा है कि कहीं आप जो है मूव ऑन ना कर जाए। यहाँ पे टावर का कार्ड आया है, तो ये टावर गिरा है इनके ऊपर, एस इनके लाइफ में भी कुछ चल रहा है जिस वजह से ये प्रेशर फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ हैंड्स का भी कार्ड है। सो ये हो सकता है कि बर्डन्स है इनके लाइफ में भी, बट वहां पे उस चीज को, ये आपसे बात ना करना, आपके पास ना आना, अपने फीलिंग्स को ओन ना करना, उस चीज को मिक्सअप नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जो देख पा रही हूँ दोनों चीज ही जुड़ी हुई एक दूसरे से है। तो ये कैसे आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कुछ करोगे, जब ये आके अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको चीजें नहीं बता रहे हैं, हाउ कैन दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप कुछ करोगे? जो मैं देख पा रही हूँ, आपने टोटल ब्लैकआउट किया हुआ है, आप टोटल साइलेंस मेंटेन कर रहे हो, एंड यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग गुड। इफ इनको इतना जेन्युइन लव है जो कि दिख रहा है, तो ये खुद ट्रांसफॉर्म होके और समझ के आपके पास आएंगे कि हाँ, जो भी मैं ये माइंड गेम्स खेल रहा था, जो ये टैक्टिक्स प्ले कर रहा था या कर रही थी आपसे रिएक्शन निकलवाने के लिए, दैट वाज रॉन्ग, राइट? जो भी ये आपको जेलस फील कराने की कोशिश कर रहे हैं और समथिंग, हो सकता है सोशल मीडिया पे कुछ डाल रहे हैं ताकि आपको लगे कि ये किसी और के साथ है और समथिंग लाइक दैट, तो दैट्स टोटल टैक्टिक, जबकि ये है नहीं किसी के साथ, ओके? आपको जेलस फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दिस इज द मोस्ट चाइल्डिश थिंग। आई डोंट नो इससे क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा चाइल्डिश थिंग है ये। इनको जरूरत है अभी मैच्योरिटी की, मैच्योरली जो है ये आपके सामने आए हैं, एक्सेप्ट करे चीजों को, बात करे खुल के आपसे, वो ना करके ये जो है ईगो क्लैशेस, चाइल्डिश माइंड गेम्स ये खेल रहे हैं। इससे क्या होगा? एंड यू डोंट वांट दैट, मैं देख पा रही हूँ, यू डोंट वांट, यू वांट अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। आपको जो चाहिए, अब आप चाहते हैं कि डायरेक्टली बात करो, सॉर्ट आउट करो चीजों को, राइट? आपको भी 10 ऑफ कप्स चाहिए, इनको भी चाहिए, बट उसके लिए ये जो तरीका अपना रहे हैं वो गलत है। बेसिकली दे वांट आप आओ, ठीक है, विच इज अ प्योर ईगो जिसका ट्रांसफॉर्म होना जरूरी है। यस, जो मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है रात में इनको नींद नहीं आ रही है, दे आर स्टॉकिंग यू, दूर से आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं, बट फिर भी सामने से आके बात नहीं करेंगे। तो आप समझ रहे हो कि किस लेवल का जो जिद है, ईगो है, भी पकड़ा हुआ है इन्होंने। अगर आप चाहते हैं कि ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रियूनियन हो वो परमानेंट हो, देन यू हैव टू बी इन हायर फ्रिक्वेंसी एंड यू हैव टू स्टॉप योरसेल्फ। आपको रीच आउट करने से खुद को रोकना होगा। चाहे तो ये कुछ भी करे, आपको और नेक्स्ट लेवल का पोक करने की कोशिश कर सकते हैं, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ना, जो कार्ड्स आए हैं। अगर आप रिएक्ट कर रहे हो किसी भी तरीके से, इवन एनर्जेटिकली भी, इनको समझ में आ रहा है, स्टॉप डूइंग दैट। ये आप स्टॉप नहीं करोगे, ये पर्सन भी इस चीज को स्टॉप नहीं करेंगे, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आ रहा है, इनको रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये सही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ये तरीका सही है जिससे ये आपको अपने तरफ लेके आ सकता है, बट ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इससे आप और ज्यादा हर्ट हो रहे हो, राइट? तो ये चाइल्डिश गेम्स रुकेंगी तभी जब इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जब इनको रियलाइज होगा कि हाँ, व्हाट इज इट टू बी अ रियल मैन और रियल वुमन विथ अ स्पाइन, नॉट विदाउट अ स्पाइन, राइट? दे आर बिहेविंग कावर्डली हियर। और एक इंसान जब कावर्डली बिहेव करता है, वो आपको वो चीज नहीं दे सकता जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, चाहे वो कितना भी आपसे प्यार करता हो और समथिंग। जब तक ओन नहीं करेंगे ये फीलिंग्स को अपने, जब तक ये फियर ऑफ रिजेक्शन नहीं जाएगा, तब तक ये आपके टूवर्ड्स नहीं आ सकते खुल के।
और अगर आप जाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा, एज सच सेम चीज रिपीट होगी। और वैल्यू क्या रह गई आपकी, फिर क्या वैल्यू रह गई, राइट? किसी भी कनेक्शन में लव मैटर्स अ लॉट, बट उससे भी पहले रिस्पेक्ट मैटर्स अ लॉट। इफ दिस पर्सन कांट गिव यू दैट रेस्पेक्ट, आपकी फीलिंग्स को अगर रेस्पेक्ट नहीं कर सकते और ऐसे चाइल्डिश माइंड गेम्स खेल रहे हैं जहाँ पे इनको समझ भी नहीं आ रहा है कि दे आर हर्टिंग यू, तो फिर आपका यहीं पे जो है रुकना ज़रूरी है और स्पेस देना ज़रूरी है। जो आप दे रहे हो, मैं देख पा रही हूँ, इसको कंटिन्यू रखो। बिकॉज हाँ, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे प्यार है, मैंने एक बार भी नहीं बोला यहाँ प्यार नहीं है। दे आर जेन्युइन अबाउट देयर फीलिंग्स, दे आर जेन्युइन अबाउट देयर लव, बट इनको समझ नहीं आ रहा है इस वक्त, ठीक है? वो समझने के लिए आपको स्पेस देना पड़ेगा। स्पेस दो, इनको समझने दो कि इनको क्या करने की ज़रूरत है अभी, ठीक है? वो ईगो डेथ होगी, वो इनकी स्पाइरलिंग ख़त्म होगी, तब ये खुद आएंगे आपके पास, ओके? ये गेम्स जो है ये बंद करके ये खुद आएंगे आपके पास, ओन करेंगे अपनी फीलिंग्स को, बी अ मैन, बी अ वुमन, ठीक है? और अगर नहीं आता तो आपको आपका आंसर जो है मिल जाता है वैसे ही, कि आप समझ जाओ फिर। बट हाँ, जो मैं देख पा रही हूँ, दे विल डेफिनेटली कम टूवर्ड्स यू, बट यू हैव टू होल्ड द स्पेस। टाइम दीजिए इनको, रियलाइज करने दीजिए, आने दीजिए, ठीक है? आपको हायर फ्रीक्वेंसी में रहना है। लेट्स सी गाइडेंस क्या है आपके लिए। इवन हो सकता है ये आपको गिल्ट ट्रिप पे लेके जाने की कोशिश कर रहा है, आपको गिल्टी फील करवाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे ऐसा लगे कि आप ही ने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया, गुनाह कर दिया। तो इनको लग रहा है इससे आप कुछ रिएक्ट करोगे, साइलेंस ब्रेक करोगे, जाओगे, विच इज मतलब इससे ज्यादा चाइल्डिश थिंग कुछ हो ही नहीं सकती। आप समझ रहे हैं? मतलब दे आर नॉट रेडी टू ओन एनीथिंग। जब तक खुद ही ओन नहीं करेंगे, खुद में ही विक्टिम प्ले करेंगे, तो कैसे चलेगा? जबकि प्यार बहुत है, चाहते हैं आपको, शादी करना चाहते हैं आपसे, बच्चे चाहते हैं आपके साथ, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, बट ये सारी चीज़ों को ऑन नहीं करना। दे वांट शॉर्टकट। ऐसे कैसे होगा? अगर आप सॉरी नहीं बोल सकते अपने पार्टनर को बीइंग रॉन्ग, देन यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। यस, बिकॉज इफ देयर इज लव, देयर कांट बी ईगो, एज सिंपल एज दैट। तो उसके लिए जो है ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप जो है इस चीज़ को थोड़ा सा मेंटेन करो। रियलाइज़ करने दो इनको कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनको रियलाइजेशन नहीं है। जब तक इनको वो स्पेस नहीं मिलेगा, जब तक वो धक्का नहीं मिलेगा, शॉक नहीं मिलेगा ना, तब तक इनको रियलाइज़ नहीं होगा। चाहे प्यार कितना भी जेन्युइन हो, चाहे प्यार कितना भी स्ट्रांग हो, वो होना ज़रूरी है। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। चाहे तो ये आपके सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, जो भी हो, ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। ये सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, इनको फ्री पास नहीं मिल गया है कि ऐसे बिहेव करेंगे। नो, आपको खुद की वैल्यू करनी ज़रूरी है, ओके? नहीं तो आपको भी वैल्यू नहीं मिलेगी। रेस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट। और आप ही हो जो इस माइंड गेम को रोक सकते हो। अगर आप जो है उस चीज़ को हवा दोगे, मतलब आप अगर रिएक्ट करते रहोगे, तो फिर ये भी जो है उतना ही पोक करते रहेंगे। मत करो, स्टॉप इट हियर, ओके? ताकि ये आ सके आपके पास। और उसके लिए आपको इनको चांस देना होगा कि ये रियलाइज करे कि इनको क्या करना है। सी, कार्ड भी आया है लेट गो का, आपको लेट गो करना होगा, ओके? लेट गो मतलब इस पर्सन को लेट गो नहीं, ये जो सिचुएशन चल रही है ना अभी, इसको लेट गो करना है आपको। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो,
डिकोड करने बैठ गए हो चीज़ों को, डोंट डू दिस, लेट गो करो। ओके आई कांट शुगर कोट गाइस, सो मैं जो है डायरेक्ट ही बोल रही हूँ, जो है यहाँ पे जो चैनल हो रहा है मुझे, आई कांट शुगर कोट, क्योंकि मेरा काम है आपको सही चीज़ बताना क्लियरली, क्लैरिटी के साथ, इसीलिए मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता रही हूँ। रिकंसिडर, जो भी डिसीजन लेना है रिकंसिडर ज़रूर कीजिएगा उसको एक बार। ओके रिमेन पॉजिटिव, यस, आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव रहने के लिए। ओके स्टे पॉजिटिव, नेगेटिव मत सोचिए, चाहे कुछ भी कर रहे हैं आप पॉजिटिव रहिए, डोंट थिंक नेगेटिव। मैं आपको सजेस्ट करूंगी डोंट स्टॉक देयर सोशल मीडिया, डोंट लाइक गो एंड स्टॉक देम, नहीं मत करो ये चीज़, जितना करोगे ना उतना जो है आपको मेंटली जो है ना एक प्रेशर फील होगा, उतना आप नेगेटिव फील करोगे, क्योंकि कर रहे हैं ये चीज़ ताकि आप जो है अपना पेशेंस तोड़ो, ताकि आप जो है जाओ और जाके जो है इनको मतलब पहला स्टेप लो, दे वांट दिस कॉम्प्रोमाइज। तो कॉम्प्रोमाइज का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जो है, जो मैंने आपको बोला अभी कि ये जो आप कर रहे हो ना इस वक्त, जाके आपको सपोज आप को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है एंड आप जाके बार बार इनको चेक कर रहे हो सोशल मीडिया पे, या किसी से जो म्यूचुअल फ्रेंड है उनसे इनके बारे में पूछ रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो इस चीज़ को अभी आपको स्टॉप करना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे ना तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ओके ये चीज़ें चालू रहेंगी, वो लूप नहीं टूटेगा। वो लूप को अगर आपको तोड़ना है तो आपको इनको स्पेस देना होगा ताकि ये रियलाइज कर सके, अपनी कमी खलने तो दो, राइट। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि उनको नहीं खल रही है, बट वो वैक्यूम तो फील होने दो। ये पर्सन ऐसा है ना जिनका ईगो डेथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि द थिंग इज इनको खुद में ही रियलाइजेशन नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। इनको लग रहा है ये गेम्स जो ये खेल रहे हैं दैट्स करेक्ट, दे लव यू, दे रियली लव यू, दे वांट कनेक्शन विथ यू, सब कुछ ठीक है, बट इनको रियलाइजेशन ही नहीं है कि ये जो माइंड गेम्स खेल रहे हैं इस वक्त, इससे आपको कितना तकलीफ हो रहा है। ठीक है, इनको लग रहा है कि ये सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज इनको आपसे एक रिएक्शन चाहिए, बट आपका साइड ये सोच ही नहीं रहे हैं, तो वो रियलाइजेशन तो होने दो इनको, राइट। सो स्टॉप योरसेल्फ। और कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब यहाँ पे ये भी है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद करो अपने मतलब जो भी करते हो आप कॉम्प्रोमाइज़ ना, चल ठीक है ये वो जो पहले आप चले गए, ठीक है मैं ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ, कर लेता हूँ, मैं ही चला जाता हूँ, क्या हो जाएगा, तो नहीं, ये चीज़ चलता रहेगा। फिर क्या हो जाएगा, नहीं, ये चीज़ चलता रहेगा लूप में। सक्सेस, सी सक्सेस है, ठीक है, बट उसके लिए जो चीज़ें मैंने आपको बोली है वो आपको करना ज़रूरी है। ओके, अगर ऑलरेडी कर रहे हो तो मेंटेन करो उस चीज़ को, ठीक है। डोंट ब्रेक योर साइलेंस, लेट देम कम टुवर्ड्स यू। देखो ना कितना टाइम लगता है, लेट्स सी, देखो, राइट। इफ genuinely they love you, if the love is genuinely there, अगर genuinely इनको 10 of cups चाहिए आपके पास, तो ये कैसे भी करके आपको रीच आउट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, they will reach out। ये सारे ईगो वगैरह को हटा के, सब कुछ जो भी है इनकी, मतलब ये जो भी चल रहा है इनके माइंड में, कचरा जो भी भरा हुआ है अभी, इन सब चीज़ों को हटा के आएंगे आपके पास, डेफिनेटली आएंगे, अगर इनको यही चाहिए आपसे। और अगर नहीं आता देन यू गॉट योर आंसर, राइट। सो सरेंडर करो, यस। कुछ डेट जो यहाँ पे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है वो है 5/15/25, 7/17/27,
212 22, 110 19 28, 313 23. ओके, और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं जो इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, अक्टूबर, मई, जुलाई, फरवरी, अगस्त. ओके, ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं. लेट अस देख लेते हैं आपके लिए. ये भी तो ले लेते हैं. Z, B, P, D, Y, X, U, M, I. तो Z, B, P, D, Y, X, U, M, I ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल से या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं पूरे नेम में. ओके, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है. तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय.